देखिए, ओवैसी साहब को ये समझना चाहिए कि जब भी कोई कार्रवाई होती है, वो हिंदू-मुस्लिम देखकर नहीं होती। वह जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके अंतर्गत होती है, संविधान के अंतर्गत होती है। वह डिमोलिशन की बात कर रहे हैं। कोई अगर एक्स्ट्रा जगह घेरेगा, कोई एडिशनल जगह घेरेगा, तो उसकी डिमोलिशन होगी। हाँ, जहाँ तक उनके संबंध कांग्रेस के साथ है, वो कभी साथ होते हैं, कभी विरोध में होते हैं। वह तिथि और समय देखते हुए वे अपने संबंध बनाते और बिगाड़ते रहते हैं कांग्रेस के साथ। परंतु अंततः तो रेड्डी साहब ओवैसी साहब की बड़ी तारीफ करते हैं। देखिए, ओवैसी साहब को ये समझना चाहिए कि जब भी कोई कार्रवाई होती है, वो हिंदू-मुस्लिम देखकर नहीं होती। वह जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके अंतर्गत होती है, संविधान के अंतर्गत होती है। वह डिमोलिशन की बात कर रहे हैं। कोई अगर एक्स्ट्रा जगह घेरेगा, कोई एडिशनल जगह घेरेगा, तो उसकी डिमोलिशन होगी। हाँ, जहाँ तक उनके संबंध कांग्रेस के साथ है, वो कभी साथ होते हैं, कभी विरोध में होते हैं। वह तिथि और समय देखते हुए वे अपने संबंध बनाते और बिगाड़ते रहते हैं कांग्रेस के साथ। परंतु अंततः तो रेड्डी साहब ओवैसी साहब की बड़ी तारीफ करते हैं। देखिए, ओवैसी साहब को ये समझना चाहिए कि जब भी कोई कार्रवाई होती है, वो हिंदू-मुस्लिम देखकर नहीं होती। वह जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके अंतर्गत होती है, संविधान के अंतर्गत होती है। वह डिमोलिशन की बात कर रहे हैं। कोई अगर एक्स्ट्रा जगह घेरेगा, कोई एडिशनल जगह घेरेगा, तो उसकी डिमोलिशन होगी। हाँ, जहाँ तक उनके संबंध कांग्रेस के साथ है, वो कभी साथ होते हैं, कभी विरोध में होते हैं। वह तिथि और समय देखते हुए वे अपने संबंध बनाते और बिगाड़ते रहते हैं कांग्रेस के साथ। परंतु अंततः तो रेड्डी साहब ओवैसी साहब की बड़ी तारीफ करते हैं।